संग रमू जुग माई ईना मन कोशिश कीना राम रमता संग रमू जुग माई ईना मन कोशिश कीना सत सबद सो गुरु हमारा सत सबद सो गुरु हमारा तत तिलक सिर देना राजा ऐसा वेश हमारा वेदी जगे भली विद जानी करमी लकियन सारा राम रटे परमेश्वर प्यारा रे कर्मा सुन्यारा। रमता यानी क्या? जो रम रहा है, रम रहा है। रमता राम सु हेत हम बांधियो बोलता राम सु प्रीत कीनी देह आकार का नाम सब पर हर्या अरद और उरद बिच सुरत दीनी 5-25 सु राम न्यारा रहे दिष्ट और मुष्ट में नहीं आवे पूर्ण राम भरपूर सो रम रया करोड़ मद संत कोई गम पावे। कितने में? करोड़ भक्ति करने वाले में कोई एकाधे को ये मिलेगा, फिर बाकी छोड़ देंगे क्या भक्ति? नहीं। वो करोड़ में आपका नंबर कैसे आए इसका विचार करो। आपका भी आ सकता है, आपकी भी लॉटरी लग सकती है, भजन करो, संभावना है वो करोड़ में आप आ सकते हो। तो रमता राम क्या है? रमता राम है श्वासा। श्वासा ही तो रम रही है, श्वासा अंदर जा रही है, बाहर निकल रही है, इसी से शरीर का पूरा चलन चल रहा है। तो रमता संग रमू जुग माई। जुग का अर्थ होता है जगत, जुग का अर्थ होता है शरीर। शरीर में जो श्वासा आती है जाती है, मैं उनके साथ रम रहा हूं, आनंद ले रहा हूं। क्योंकि बाह्य कोई उस महाराज के पास नहीं था। राजा ने पूछा था कि तुम्हारे हाथ में न माला है न कोई बाह्यांग तुम्हारा दिख रहा है, तुम आनंद किसके साथ ले रहे हो? तो कहने लगे मैं रमता राम के साथ खेल रहा हूं, आनंद ले रहा हूं। फिर कहने लगे तुम्हारे कोई शिष्य नहीं है और तुम्हारे गुरु कौन है? कहने लगा मेरा शिष्य है मन। शिष्य यानी क्या? फिर राम राम दे दिया, शिष्य बना लिया। शिष्य किसको कहते हैं? शिष्य उसको कहते हैं जो तन मन धन गुरु को दे दे। तन मन धन। अभी तक मन हमने दिया नहीं। क्यों नहीं दिया? तन तो दिया, धन भी दिया, श्वासारूपी धन में शरीर से भजन करते हैं, मगर ये गारंटी नहीं है आपका मन भजन में है। ये पक्की गारंटी नहीं है, क्योंकि आपने मन दिया नहीं। बड़े चालाक है हम। मन कैसे दिया जाता है? राजा जनक, और राजा जनक के गुरु कौन? अष्टावक्र।
अष्टावक्र राजा जनक रे गुरु। पीछे बताया था मैंने, फिर भी बता देता हूं। राजा जनक ने 100 गाय के सींग को सोने से उसको मढ़ दिया, 1000 गाय, और नगरी में सबको कह दिया जो मुझे एक पलक में ब्रह्म ज्ञान करा देवे उनको ये 1000 गाय इनाम। अब सब आके कहने लगे हम ब्रह्म ज्ञान तो करा सकते हैं, मगर महीनों लगेंगे, सालों लगेंगे, कुछ तो समय चाहिए। ये क्या इतना आसान है ब्रह्म ज्ञान कराना, वो भी एक पलक में? अगर नहीं करा सके तो जेल। लोग कहने लगे इनाम के लालच में जाएंगे और जेल में डाल दिए जाएंगे, इसके बदले जाना ही नहीं, हार मान ली। अष्टावक्र आए, जब उनको पता चला कि कोई राजा जनक ऐसा ऐसा उसने कहा है, एक पल में ब्रह्म ज्ञान कराने वाले को वो गुरु मानने वाले हैं और उनको ये 1000 गैया भी दान देने वाले हैं। अष्टावक्र जी आए, आते ही कह दिया बोलो तुम्हारा क्या प्रश्न है। तो राजा जनक ने कहा रतीब में पाव खुदा बताओ। रतीब में पाव, रतीब समझते क्या? रतीब में पाव खुदा बताओ। रतीब कहते हैं वो घोड़े पे हम ऐसे पैर दे के चढ़ते हैं ना, हाँ रिकाबी, हाँ हिंदी में रिकाबी है, हिंदी में रिकाबी है, यहाँ उर्दू में रतीब कहते हैं। एक पैर इधर रखो, दूसरा पैर मैं जब तक रखूं तब तक मुझे ब्रह्म ज्ञान बताने वाली चाहिए। तो अष्टावक्र ने कहा हाँ मैं बताऊंगा, मगर तुम्हारे अंदर वो हिम्मत है क्या? क्या तुम्हारे अंदर वो ताकत है ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने की? तो कहने लगे बिल्कुल हाँ। तो क्या दे सकते हो? पहले ये बात हो जाए अपनी क्लियर, बाद में तुम मुकर जाओगे। क्या दे सकते हो? तो उसने कहा आप मांगो। तो मुझे तुम्हारा सारा राजपाट सुख संपत्ति पूरी चाहिए। वो जमाने की बात है, लिखा पढ़ी नहीं थी, केवल जल का संकल्प। एक लोटा लिया, जल हाथ पे लिया, संकल्प किया मैं राजा जनक, मेरी पूरी ये राजपाट सुख संपत्ति तन मन धन मैंने अष्टावक्र जी को जो मेरे गुरु बनने वाले हैं उनको अर्पण कर दिया अर्पण। मन देने की बात है, मन कैसे दिया जाता है? 1 घंटे के बाद बैठे रहे, राजा जनक को लगा कि मैंने तो गुरु महाराज को जलपान के लिए पूछा ही नहीं। कहने लगे महाराज कुछ जलपान की व्यवस्था है? चुप, मेरे मन से सोचने का नहीं, तुमने अभी मुझे मन दिया है, अब ये मन हो गया मेरा, अब सोचना बंद, सोचना बंद। अब आदमी काम कर सकता है मगर चुपचाप बिना सोचे बैठ नहीं सकता। ये तो देख लो पागल हो जाएगा वो। अगर कुछ न कुछ दिमाग में नहीं चल रहा, दिमाग अगर नहीं रहा तो वो पागल हो जाएगा, बिना सोचे बैठेगा नहीं। और 2-3 घंटे के बाद कहने लगे गुरु महाराज क्षमा करे मगर आपको भूख लग गई होगी, तुम मेरे आदेश का पालन नहीं कर रहे हो, तुमने मुझे तन मन धन दे के रखा है, मेरे मन से सोचना ही नहीं, फिर कैसे? तो कुछ भी तुम्हारे विचार आते जाएंगे, तुम वहीं के वहीं दबाते रहो, मुख से उसको निकालो मत, शब्द में परिवर्तित मत होने दो। राजा जनक ज्ञानी तो थे, उन्होंने कहा तो कोई बड़े संत से आज पाला पड़ा है,
जो 8 अंग से टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा है, ये कोई साधारण संत नहीं है, ये बहुत पहुंची हुई चीज है। 7, 8, 9, 10 घंटे बैठे, कई विचार आए, कई विचार गए। विचार आए, विचार को भगा दिया, विचार आए, विचार को भगा दिया। रात के 12 बजे तक समाधि लग गई राजा जनक को। कोई राम मंत्र नहीं दिया, कोई श्वासोश्वास में नहीं दिया। असली खेल मैं बता रहा हूं आपको। भजन में आपको करना क्या है, आपको मन को शिष्य करना है। महाराज ने कहा कि इन मन को शिष्य कीना। मन शिष्य कैसे होता है? मन के जो विचार आते हैं वो विचार के तरफ ध्यान ही मत दो। ध्यान दोगे तो मन आपको पकड़ लेगा, आपकी सुरती को हटा लेगा। रात होते होते राजा जनक को समाधि लगी। फिर कहने लगे अष्टावक्र जी, क्यों राजा, ब्रह्म ज्ञान हो गया? हाँ महाराज। आंखों से आंसू निकलने लगे, आनंद में बेफान होने लगे। क्या आनंद आया? हाँ महाराज। ब्रह्म ज्ञान हुआ? हाँ महाराज। कितने समय में हुआ? एक ही पल में। ये कई तो पल में जाते हैं। मृत्यु और आनंद हमको एक ही पल में मिलता है, मगर वो पल आने के लिए कितना कुछ करना पड़ता है। ये सेवा कर रहे हैं, ये उसी के लिए। सत्संग हो रही है, उसी के लिए। भजन कर रहे हैं, उसी के लिए कि वो पल हमारा कब आए। वो दिन को कब आसी हो, हाँ उगे हो, मेरा प्राण आग घर पूगे हो, दिन दिन वाकुल क्वाही हो, मेरा ध्यान लगे सुन माई। क्या कहा महाराज ने? उस पल को धन्य कहा है जिस पल में हमारा ध्यान सुनने में लग जाए। एक ही पल में हमारी मृत्यु होती है और एक ही पल में हम आनंद लोक में जाते हैं। कैसे? फिर कहेंगे वही पल हमको दे दो, ये क्यों इतना संगत करो, ये करो, वो करो। वो एक ही पल बता दो, ऐसे भी कह सकते हैं। पानी को गर्म किया, उबाला, क्या होगा? 100 डिग्री तापमान तक उसको अगर उबालेंगे तो पानी की भाप बन जाएगी। पानी नहीं रहेगा, पानी अदृश्य हो जाएगा, हवा बन जाएगी। कब? इतना टेम्परेचर उसको मिला तो 99 में पानी रहता है। अब 99 और 100 में 1% का अंतर है। 99 से 100 बनते ही पानी की भाप हो जाती है। दूसरा प्रमाण, ये गिलास है पानी का। अब इसमें पूरा पानी भरा है, यहां से यहां तक अगर भरा है तो पानी बाहर छलकेगा? नहीं। यहां तक नहीं, यहां तक। अब पूरा यहां तक पानी भर गया तो वैसे जब तक तुम भरोगे नहीं भजन से तब तक वो पल नहीं आएगा। आप भीतर में पूरी तरह से विकारों से खाली होना चाहिए। एक संत रास्ते से जा रहे थे और फुटबॉल की मैच चल रही थी। किसकी? फुटबॉल की। फिर किसी ने संतों को पूछा, महाराज ये कौन सा खेल है? एक ही बाल को सब मार रहे हैं, वो भी लात से, पैर से। क्यों मार रहे इस फुटबॉल को? क्या कहा? तो संत ने कहा वो भरा हुआ है। क्या कहा? फुटबॉल भरा हुआ है इसलिए उसको जूते से मार रहे हैं। अगर फुटबॉल खाली हो जाए तो कोई मारेगा क्या उसको? नहीं। कैसे होगा फिर? वो ऐसा हो जाएगा। फिर क्या करेंगे? उसको फेंक देंगे। जब तक हम भरे हैं तब तक लात खानी पड़ेगी, यमराज की, काल की।
हमारे अंदर काम है, हमारे अंदर क्रोध है, लोभ है, मोह है। जब इसी विकारों से हम भरे हैं तब तक भजन नहीं। ये सब खाली खाली होना पड़ेगा। शून्य का एक अर्थ है खाली। तो मन को शिष्य कैसे करोगे? ऐसे करोगे, सबको करना है। ये केवल ज्ञान कहने के लिए नहीं है, ये प्रैक्टिकल में हमको करना है। हमारे मन को हमको शिष्य बनाना है। यानी अभी अभी क्या हो रहा है? मन ने कहा और हमने माना, ऐसा है क्या? कि कोई ऐसा है? नहीं, हम मन की नहीं मान रहे, मन की मान सभी मन की मान रहे। ये अब उलट होने को ना, हम कहेंगे वो मन को मानना पड़ेगा। ये बात नहीं है। ये अभी सब कहेंगे हमने मन को शिष्य बनाया। शिष्य का अर्थ क्या है? गुरु की आज्ञा में रहने वाला। गुरु जो कहे वो वैसा ही मानने वाला, उसको कहते हैं शिष्य। चित्त को चित्त मिला तो चेला, मन को मन मिला तो मित्र, और गुरु की आज्ञा का पालन करने वाला उसका शिष्य। तो मन को शिष्य करना यानी हम जैसा कहते हैं वैसा मन ने मानना। अगर हमने मन को आदेश दे दिया 5 घंटे यहां से उठना नहीं, तो मन ने कुछ नहीं करना चाहिए। तब कहेंगे कि हमने मन को शिष्य बना लिया। सत्य शब्द सो गुरु हमारा। हमारा गुरु कौन है? असली सत शब्द। शब्द ही गुरु है, शब्द ही ले जाएगा। फिर ये शरीरधारी क्या? शरीरधारी के माध्यम से ये शब्द शिष्य में आता है। जब तक शरीरधारी गुरु नहीं बनाएंगे, वो भी गुरु कौन सा? जिसके अंदर ये शब्द है। अब शब्द ही नहीं है, उसको गुरु बना के बैठे हैं, नहीं चलेगा। तो ये भी अगर कहता है कि शब्द के साथ मत रहो, मेरे पास में लगे रहो, तो इसके पास वो चीज ही नहीं है। वो तो ये कहेगा कि जो शब्द तुम्हारे अंदर भीतर में जगह है उसके पीछे सुरती लगाओ, भजन करो, सुरती को भटकने मत दो। तो सत शब्द ही सबका गुरु है। सत शब्द सो गुरु हमारा, तत्त तिलक तीर दीना। हाँ, सिर दीना। यहाँ तिलक लगाते ना, क्यों लगाते? तुम बिंदी क्यों लगाती हो? यहाँ हम तिलक क्यों लगाते हैं? यही है ब्रह्म। यहाँ से ब्रह्म का एरिया शुरू होता है। हम टीका लगाते हैं, सिंदूर लगाती है, बिंदी लगाती है, यहाँ ब्रह्म है। ये तो बाहर का हो गया। हमको भीतर में ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करनी है। यही तत्व तिलक सिर दीना। ब्रह्मांड में हमको ध्यान ले जाना है और वहां तिलक लगाना है, ब्रह्म की पूजा करनी है। पोथी पाठ वेद सब गीता, अनबेरा पट खोलो, राम पोथी पाठ वेद सब गीता, अनबेरा द्वादश मंत्र गायत्री मेरे, द्वादश मंत्र गायत्री मेरे, सत शब्द मुख बोलो राजा, ऐसा भेष हमारा, वेदी जगे बलि विद जाने, कर मिल के न सारा, राम रटे परमेश्वर प्यारा, रे कर मासु
आप संत हो तो आपके पास कोई न कोई बानी जी, पोती, ये तो कुछ नहीं दिख रही। तो महाराज ने कहा मेरे पास पोती है, बानी जी है, मगर ये बाहर वाली नहीं है। पोथी पाठ वेद सब गीता, मेरे अंदर वेद भी है चारों, गीता भी है, पोथी भी है, और सारे मंत्र का पाठ भी है, ग्रंथों का पाठ भी है। तो दिख नहीं रहा तो महाराज कहते अनबेरा पट खोलू। अगर मैं भीतर का अनुभव कहने लगा, अगर मैंने वो पट खोल दिया, तो मैं जो बोलूंगा वो ग्रंथ, मैं जो कहूंगा वो वाणी, मैं जो कहूंगा वो वेद। ये वेद क्या ले रहे हो, ये बाहर के ग्रंथ की क्या बात कर रहे हो? मैं जो बोलूंगा, मेरे मुख से जो निकलेंगे वो वेद बन जाएंगे, वो ग्रंथ बनेंगे, वो वाणी बनेंगी। ये वाणी जो बनी है महाराज ने मुख से निकले है, महाराज ने जोड़ तोड़ के नहीं बनाई है, अपने आप उनके मुख से ये वाणी निकली है। और वो हरकिशन जी उपाध्याय लिखते गए, तब हमको समझ में आया कि महाराज को क्या अनुभव आया भीतर में। यही तो कहता हूं, जो 10वें द्वार में है उनके मुख से वाणी निकलनी चाहिए। 30,000 करते हम वाणी, ध्यान त्रिकोटि लागे, राम 30,000 करते हम वाणी, ध्यान त्रिकोटि लागे, अजहु मन में लहराओ उठे, अजहु मन में लहराओ उठे, भरम सकल नहीं भागे। ओ संतो क्या मैं करूं उपाय। अब अगर हम हमारे महाराज के शिष्य है, मान लो सभी है, यानी महाराज के भेद से हम भजन कर रहे हैं, उसी रास्ते से चल रहे हैं, तो महाराज जब त्रिकुटी पहुंचे, कितनी वाणी मुख से निकली? 30,000। हमारी 3,000 तो निकलनी चाहिए। त्रिकुटी सब कहते त्रिकुटी 10वें द्वार पे भजन, कोई कहते हम बाहर है, बाहर हो तुम। 3,000 नहीं निकली, 300 नहीं निकली, 30, 3, एक भी वाणी मुख से निकल रहे, अपने आप कह रहे हो कि यहाँ पहुंचे, वहां पहुंचे, वहां पहुंचे। मुझे फोन आते हैं, महाराज तुम ये इतना बोलते मत जाओ, लोग क्या कहेंगे फिर हमारे शिष्य। अब मैं क्या करूं? जब महाराज कहते हैं कि मेरा ध्यान त्रिकुटी में आया तो मेरे मुख से 30,000 वाणी निकल गई, हमारे मुख से के 10-20 तो निकलनी चाहिए। हमको तो त्रिकुटी की साखी का अर्थ क्या है ये भी नहीं समझ रहा आज तक, कैसे पहुंचे हम? त्रिकुटी की जितनी भी साखी है, त्रिकुटी पहुंचने वाले को उसका अर्थ आना चाहिए, उसको नीचे का पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। वो त्रिकुटी में पहुंचा है, शब्द के साथ उसकी यात्रा हुई है, उसको कहेंगे हम अनुभव। नहीं वो नीचे का महाराज फरमाते हैं, ये क्या कर रहे हो? ये महाराज फरमाते हैं तो जिसने वाणी छपी है उसका अर्थ है, सुखराम जी महाराज का थोड़ी अर्थ है। तो यही हो रहा है, सोचना चाहिए हमारे साथ ये क्यों नहीं हो रहा है। संतों के मुख से जो भी वचन निकले, कालांतर में वो वाणी बनी। संतों के मुख से जो भी ज्ञान निकला वही वेद है। ये सूक्ष्म वेद है, ये 4 वेद से अलग वेद है। संतों की वाणी अपने आप में एक वेद है, क्योंकि ये वेद जिसने बनाया है ये प्रमाणित नहीं होता कि वो सत्य है कि असत्य है, मगर संतों की वाणी प्रमाणित होती है। वेद में क्या है?
पुष्पं समर्पयामि स्वाहा, जलम समर्पयामि स्वाहा, वो करते ना। अब ये जल चढ़ाने से क्या होता है, हमारा हुआ कि नहीं हुआ, पुष्प चढ़ाने से क्या होता है, हुआ कि नहीं हुआ, ये हम प्रमाणित नहीं कर सकते। ये वो ब्राह्मण को ही मालूम क्या वो पढ़ रहे हैं, हम तो, मगर हमारी वाणी प्रमाणित है। संतों के मुख से निकली हुई वाणी प्रमाणित, इसलिए जो भी आज भजन करेगा उसके भीतर में ये शब्द प्रकट होगा। इसीलिए कहते हैं कि हमारी महाराज की सत्ता आज चल रही है। ये जो जीव जागृत हो रहे हैं ये महाराज की सत्ता से हो रहे हैं। अगर इसमें कोई शरीरधारी कहता है कि मेरे शरण में आने से ये जगा हुआ है, तो वो गया, उसके अंदर अहंकार आ गया, उसने महाराज को छोड़ दिया और स्वयं महाराज बन के बैठे, किया कराया सब गया जब आया अहंकार। हमारी सत्ता चल रही है ये हम कब कह सकते हैं, वो भी बताता हूं। कोई संत ये कहेगा कि अब ये मेरी सत्ता चल रही है, बड़ा आसान है। महाराज ने श्वासोश्वास में कौन सा नाम दिया, राम। अब श्वासोश्वास में राम नाम रटन अगर कराते हैं, तब अगर शब्द जगता है तो वो सत्ता किसकी हो गई, महाराज की। तुम लक्ष्मण लक्ष्मण दो, तुम्हारी सत्ता है ना। लक्ष्मण लक्ष्मण शब्द रटन करने से अगर शब्द जगे तो हम कहेंगे हाँ अब इनकी सत्ता है। महाराज की तो सत्ता है, मगर इन्होंने भी जो शब्द दिया है उनसे जीव जग रहे, तब कहेंगे हमारी सत्ता है। भूल से भी शब्द देने वाले ने, भजन बताने वाले ने ये नहीं कहना कि ये हमारा है, क्योंकि हमारा कुछ है ही नहीं, वो तो सब महाराज का है। हम भी महाराज के हैं, आप भी महाराज के हो, केवल इतना है कि हम दो शब्द इसके ज्ञान की जानकारी रखते हैं और थोड़ा बहुत ध्यान भी आगे पीछे हो सकता है, बस इतना ही फर्क है, कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। अब वो आप लोग मानते हो तब तक ठीक है। अगर किसी शरीरधारी संत के पास सत्ता है, उसके शरण में अगर 20 भजन करने वाले आए तो कम से कम 15 के अंदर नाम जागृति होनी ही चाहिए। एक को या दो को होता है ये तो इनकी कमाई है पहली, ये संत का क्या है उसमें, वो तो अपनी कमाई से उसके अंदर में वो नाम जागृत हो रहा है। क्योंकि पहले और रामसनिक थे, दर्शन करत नाव प्रकाश से रग रग तन सुख पावेरे। जब 20 में से 15-16 अगर जागृत हुए तो वो संत में सत्ता है, ये प्रमाणित होता है। यहाँ तो बस राम राम रहो, करते रहो, ओम नमो शिवा, तुम बैठो वहां, पैसे रोको यहाँ, फिर तुम कहाँ हम कहाँ, ये नहीं होगा। कंप्यूटर युग है, सब संत के पास अब ये प्रमाण चाहिए, उसका पूरा खाता चाहिए शिष्य का। अगर वो भजन नहीं कर रहा है तो तुम क्यों भजन बताते हो उनको, क्यों शब्द देते हो, वो आना ही नहीं चाहता, मोक्ष में जाना ही नहीं चाहता, जोर जबरदस्ती उसको शिष्य क्यों बना है। अगर बना रहे हो तो उसके पीछे जाओ, देखो उनका शब्द कहाँ है, भजन करता है कि नहीं करता, ये सोचो फिर बनाओ, नहीं तो बड़ी कठिन समस्या होगी। पोथी पाठ वेद सब गीता अनवेरा पट खोलू, द्वादश मंत्र, गायत्री मेरे। द्वादश मंत्र यानी 12 अक्षर का मंत्र। ओम भू भूर्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धिया यो नः प्रचोदयात्, ये गायत्री मंत्र है। गायत्री की साधना करने वाले इस मंत्र का जाप करते हैं तो ये 12 अक्षरों के मंत्र, ये गायत्री मंत्र, 12 मंत्र गायत्री मेरे सत शब्द मुख बोलू। अब सत शब्द मुख से बोलते आता क्या, नहीं, फिर महाराज ने कैसे कहा। शब्द की बात आई यानी मुख से बोलना आ गया, फिर सत को तो मुख से बोला नहीं जाता।
मैं जो भी ज्ञान दूंगा वो शब्द प्रकट कराने का ही ज्ञान दूंगा। जो भी मैं उपदेश करूंगा आपके भीतर शब्द कैसे जगे यही रहेगा। इसको कहते हैं सत शब्द मुख बोलू सो ताकीदी देत है। सुखदेव कहे बजाए, बजा बजा के वो ताकीदी देता है, बैठो ऐसे, क्यों नहीं भजन जगेगा, क्यों नहीं शब्द लगेगा। तो इस प्रकार समय भी हो गया और